कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में भी ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी की गूंज। एडिशनल आईजी कराची ने ब्रीफिंग में बताया, मुनशियात फरोश पिंकी 18 साल से काम कर रही थी। लाहौर, कराची, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के कुछ नाम सामने आए हैं, लेकिन हमने किसी का नाम नहीं लिया। राजा परवेज का नाम किसी भी सतह पर सामने नहीं आया। डाटा की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं, किसी की किरदार कुशी नहीं करेंगे। आगा रफी ने पूछा, गिरफ्तारी लाहौर से हुई तो कराची से क्यों जाहिर की गई? एआईजी ने बताया, गिरफ्तार लाहौर नहीं कराची से हुई। चेयरमैन कमेटी की आईजी पंजाब हसन को अनमोल केस में शामिल तमाम अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आइंदा इजलास में डीजीएएनएफ को भी पेश होने की हिदायत। कराची पुलिस चीफ को राजा परवेज के हवाले से तहरीरी बयान कमेटी में जमा करवाने की हिदायत। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के इल्जामात का कौमी असम्बली में तस्करा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा, जुर्म साबित होने तक किसी की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए। मुनशियात केस में गिरफ्तार खातून पिंकी ने मेरा नाम लिया, लेकिन उसके वकील ने खुद वजाहत कर दी, मेरा दामन साफ है। साबिक वजीर आजम की कायमा कमेटी के इजलास में भी शिरकत। कहा, मालूम हुआ है कोई पुलिस अफसर मुलजिमा को मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए परेशान कर रहा है। कमेटी में इसलिए आया हूं ताकि जान सकूं कौन लोग मुलजिमा पर दबाव डाल रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, मुजरिम अपने केस से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। सिंध पुलिस से कहूंगा, मुलजिमा को खामोशी से अदालत लाएं, उन्हें जो कहना है अदालत में कहें, बगैर तहकीक चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कानून साजी की अपील की। अनमोल और पिंकी के अलावा कराची में 70 मुनशियात फरोश ऑनलाइन मुनशियात फरोख्त कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे की रिपोर्ट एआवाई न्यूज पर। मुनशियात फरोश स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में आइस, क्रिस्टल और वीट सप्लाई करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दरख्शा थाने की हुदूद से अनमोल पिंकी की मुनशियात का कारोबार करती हैं। थाना सादर की हुदूद में सुमेरा उर्फ बेबी, थाना साइटे की हुदूद में 2 खवातीन लालजान और महरुन्निसा उर्फ बीबल मुनशियात का नेटवर्क चला रही हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में 45, डिस्ट्रिक्ट सिटी में 3, डिस्ट्रिक्ट मलीर 2, वेस्ट 5, ईस्ट और किमाड़ी में 4-4, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 7 डीलर ऑनलाइन मुनशियात का कारोबार कर रहे हैं। साउथ पुलिस मुलजिमा पिंकी के अहम कारिंदे समीर से दोबारा तफ्तीश करेगी। गिरफ्तार मुलजिम समीर का दोबारा रिमांड हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। पुलिस का कहना है, मुलजिम समीर के नाम पर बैंक अकाउंट अनमोल पिंकी इस्तेमाल कर रही थी। समीर के अकाउंट से चंद दिन पहले 9 लाख रुपए निकले थे। अब तक अनमोल और पिंकी के 35 ऑनलाइन राइडर्स की तफसीलात मिल गई हैं। 10 राइडर्स का ताल्लुक पंजाब से है। मुनशियात की सप्लाई में मुलव्वस 25 राइडर्स में से 17 गिरफ्तार हो चुके हैं। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है, जहां ताकतवर मुल्क अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात अहम और लड़ाई रोकना जरूरी है। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस और चीन को मिलकर मुनसिफाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर के लिए काम करना चाहिए। रूस चीन ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम बरकरार रखने में किरदार अदा कर रहे हैं। चीन और रूस ने बीजिंग में जामे स्ट्रेटेजिक रवाबित के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत कर दिए। तकरीब में रूस और चीन के सदूर भी मौजूद थे। ईरान अब डील करना चाहता है, जंग जल्द खत्म करने वाले हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है, हम ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था, अमेरिका ईरान पर हमला करने से 1 घंटा दूर था, जहाजों को लोड कर दिया था। मुझे कॉल करके कहा गया कुछ दिन और दे दे। कहा, सऊदी अरब, कतर, यूएई ने यकीन दिलाया है ईरान से मुज़ाकरात पर अच्छी खबर आएगी। अमेरिका ने जारियत दोबारा की तो जंग से सीखे सबक की बुनियाद पर मजीद हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, अमेरिकी कांग्रेस ने एतराफ कर लिया, जंग में अरबों डॉलर के कई दर्जन तैयारे तबाह हुए।
ईरानी फौज पहले कुव्वत है जिसने अमेरिका का F-35 तैयारा भी मार गिराया था। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा किया। अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। CPEC फेज 2 का आगाज हो चुका है। नायब वजीर आजम ने चीन के वक्त को सेनेट में खुशामदीद कहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ 24 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। वजीर आजम के दौरे के दौरान $5 अरब के मुआहिदों की तैयारियां शुरू कर दी गईं। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सकाफती तकरीब, वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई है। इस दोस्ती को बहुत मोहब्बत से और दिल के इंतहाई करीब देखते हैं। सेनेट और कौमी असम्बली में पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर करारदादें मंजूर। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने सेनेट में पाक चीन दोस्ती और भाईचारे की तजदीद की तारीखी करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया है कि पाक चीन बरादराना ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और मुश्तरका ख्वाहिशात पर मबनी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एतराफ किया गया। पाकिस्तान वन चाइना पर प्रिंसिपल पर कायम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साबिक गवर्नर मखदूम सैयद अहमद महमूद की इयादत के लिए उनकी रिहाइशगाह मत गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, रुकन कौमी असम्बली सैयद मुर्तजा महमूद और दीगर भी बिलावल भुट्टो के साथ हैं। बांग्लादेश ने टेस्ट में नई तारीख बना दी। होम ग्राउंड पर पहली बार पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरा टेस्ट 78 रन में मेजबान टीम ने अपने नाम कर लिया। 437 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 358 पर हिम्मत हार गई। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने सेट होकर विकेटें गंवाई। 5वें रोज रिजवान और साजिद ने 54 रन की शिराकत बनाई। रिजवान 94, साजिद 28 रन बनाकर आउट हुए। तेजुल इस्लाम ने इनिंग्स में 6 और मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी बार बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुआ। शान की कप्तानी में पाकिस्तान 16 में से 12 टेस्ट हार गया। रावलपिंडी में नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप, DGISPR के मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, सीनियर असातिज़ा के साथ नशिस्त। शरका से मुल्क की दाखिली सूरत हाल बिलखसूस सिक्योरिटी से मुतालिक अहम उमूर पर गुफ्तगू। शरका ने कहा, पाक फौज ने मुल्क के दिफा, इस्तेहकाम और सलामती के लिए काबिल फख्र किरदार अदा किया है। मार्का हक में पाकिस्तान को पाक अफवाज की वजह से अजीम फतह नसीब हुई। हमें पूरा भरोसा है मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में वफाकी बजट के हवाले से पहला राबता। जराये का कहना है हुकूमत और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की अयाज सादी की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। दोनों की बजट कमेटियां भी शरीक हुई। चेयरमैन FBR ने हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कमेटियों को आइंदा बजट पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने वफाकी बजट के अहम निकात पीपल्स पार्टी के सामने रखे। इजलास में वफाकी बजट में सिंध की तरक्याती स्कीम्स पर भी गौर किया गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने बजट कमेटियों की जल्द दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक किया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सलमान अकरम राजा ने कहा, सलमान सफ्दर की जगह पेश हुआ हूं, उन्हें सेहत के मसाइल का सामना है। जस्टिस सरफराज जोगन ने रिमार्क से सलमान सफ्दर दस्तयाब नहीं तो नया वकील दलाइल का आगाज करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI से वकालतनामा दस्तखत कराने की हिदायत। रिमार्क से आइंदा समाअत पर अपीलों पर दलाइल नहीं दिए जाते तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। एहतजाज करना हमारा आईनी हक है, हम हमेशा पुरअमन रहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, SOPs के मुताबिक मुलाकातों की इजाजत दी जाए। मुलाकातें शुरू होंगी तो रास्ते बंद होंगे, न लोग आएंगे। सियासी मसाइल का हल सियासी होना चाहिए, पकड़ धकड़ से मसाइल हल नहीं होंगे।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा है आजरबाईजान। बाकू में आजरबाईजान के वजीर इक्तिसाद माइकल जबारोफ से मुलाकात। ताउन को मुनज़्ज़म इक्तिसादी रवाबित बिलखसूस तिजारत, सरमायाकारी, शहरी तरक्की तक वसअत देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और आजरबाईजान के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात का इयादा। इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलत कारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का बाज़ाब्ता फैसला। टीएमसी औरंगी नाले में शहरी के गिरने की जिम्मेदार करार। सिविल जज कराची गरबी ने टीएमसी को मुतवफ़ी आरिफ के अहलखाना को 1.5 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, मुतवफ़ी जवान और गैर शादीशुदा था, किसी बीमारी में भी मुब्तला नहीं था। टीएमसी की वजह से कीमती जान गई। टीएमसी की गफलत नागहानी मौत की बुनियादी जिम्मेदार है। आरिफ नामी शहरी जुलाई 2020 में शदीद बारिश के दौरान घर वापस आते हुए नाले में गिर गया था। गैर समाजी सरगर्मियों में मुलव्विस और असर रसूख वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन। डीआईजी साउथ ने डिस्ट्रिक्ट साउथ के 20 एहलकारों को जोन बदर कर दिया। एहलकार नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों और गैर पेशावराना तर्ज अमल में भी मुलव्विस पाए गए। इंक्वायरी में 20 एहलकारों की निशानदेही की गई जो बार बार मखसूस थानों में तैनात होते। एहलकार मुख्तलिफ सिफारिशात और असर रसूख इस्तेमाल करके दोबारा डिस्ट्रिक्ट साउथ आ जाते थे। शोप में शेगालू के मकाम पर ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिर गई। 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने 26, 27 और 28 मई की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद कुर्बान के लिए लगाई गए मवेशी मंडियों में लाए गए भारी भरकम जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। साहिवाल नस्ल के बबलू बैल ने चिन्योट की मवेशी मंडी में धूम मचा दी। कोयटा की मवेशी मंडी में आने वाली खरीदार जानवरों की कीमतें सुनकर हैरान। दादू की मवेशी मंडी में खरीदारों को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। डेरा इस्माइल खान की मवेशी मंडी में भी भाव ताव जारी। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 6,800 रुपए सस्ता होकर 4,70,362 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $68 कमी के साथ 4,480 डॉलर्स का हो गया। फी तोला चांदी 125 रुपए कमी से 7,974 रुपए में फरोख्त हो रही है।